So hello, welcome back to my another new video. So मैं हूँ पोकेट आपका जी एंड ये मेरा न्यू चैनल है, तो मुझे इस पर चैनल को सपोर्ट कीजिए। आज मैं दिखाने वाला हूँ पोकेमॉन सन एंड मून एपिसोड 2, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो एंड तक बने रहिए। एंड मेरा सेकंड चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो की तरफ, जो कि हमें स्टार्टिंग में थोड़े इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो कि DWF का है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एपिसोड। तो फर्स्ट एपिसोड में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है, जो कि कौन से कोशिश कर रही होती हैं, जो कि पोकेमॉन के बारे में होता है, जिनको उनको पता नहीं होता वो पोकेमॉन। तब ये लड़की जो हरे कलर वाले हेयर पर है, वो लड़की उसको कहती है ये तो एक डेंजर टाइप का पोकेमॉन है, जो कि आजकल नहीं मिलता है। और वो लिली, इसको एक वाइट शर्ट वाली जो है उसका नाम है लिली। लिली कहती है ये तो मैंने अभी देखा था, उसको मैंने पकड़ना चाहिए था, ऐसा कुछ तो बोल देती है। एंड वो बहुत ही मतलब कि चौंक जाती है वो सुनते ही, क्योंकि पोकेमॉन बहुत ही डेंजर है। ये कहते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है, मतलब एक स्कूल होता है, मतलब ये यहाँ पोकेमॉन एपिसोड 2 है। तो ये यहाँ एक सभी लोग होते हैं, जैसे कि ऐश के फ्रेंड्स होते हैं, ऐश भी आने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ स्कूल होता है, जो कि बहुत सारे वहाँ स्टूडेंट्स जो मतलब स्टूडेंट्स भी होते हैं, जो कि वहाँ सीखने आते हैं, जैसे कि ये दो और वो दो लड़की और दो तीन लोग होते हैं। उनका एक सर भी होता है, जो कि प्रोफेसर होता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि ये दो लड़के, उनके पास भी पोकेमॉन है खुद के, वो पोकेमॉन ट्रेनर्स भी होते हैं। वहाँ से भी ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको खाने के लिए भी, रहने के लिए भी, सब कुछ होता है। मतलब कि रियल लाइफ जैसे कॉलेजेस होता है, वैसे ही हमें यहाँ दिखाया जाता है। फिर वहाँ हमें दिखाया जाता है कि ऐश को अंदर लिया जाता है, मतलब ऐश भी वहाँ एक स्टूडेंट ही जैसे आ जाता है। और प्रोफेसर सबको कहते हैं कि ये है ऐश कैचम फ्रॉम पैलेट टाउन। तो ऐसा कहते हैं, ऐश कहता है कि मैं हूँ, ऐश कहता है हाय सभी लोग, मैं हूँ ऐश कैचम फ्रॉम पैलेट टाउन, यह मेरा फर्स्ट डे है, ऐसा कहते हैं। और सभी लोग कहते हैं ओके ओके, सबको हाथ में मिलाता है और वहाँ के जाके बैठ जाता है। यही हमारा स्टार्ट होता है एपिसोड फॉर गॉड्स सेक। इसका मतलब इस पूरे एपिसोड में हमें दिखाया जाता है एक पोकेमॉन होता है। ओ मैं क्यों बताऊँ, आप पूरा एपिसोड ही देखो ना। बट इस मैं हिंट देता हूँ, इसका मतलब है यहाँ एक पोकेमॉन आ जाता है, जो कि गॉड पोकेमॉन होता है। मतलब वो आर्कियस नहीं होता, मतलब कि एक सिंपल सा गॉड पोकेमॉन, जो कि बहुत ही अच्छा है, ऐश के साथ बैटल भी करता है। वहाँ ऐश के सभी मतलब वो सब लोग होते हैं ना, वो ऐश से कहते हैं ऐश कैसे हो तुम, मतलब वो फर्स्ट टाइम आया तो जैसे हमें कहते हैं ना कहाँ से हो, कैसे हो, मॉम क्या करती है, डैड क्या करते हैं, ऐसा ऐश के साथ मतलब पूछने लगता है। एंड जो जो ब्लैक ब्राउन हेयर वाला जो लड़का है, वो कुछ नहीं पूछता, वो उसको मतलब घूरता ही रहता है, जो कि उसका स्टार्टिंग में ही अपोनेंट बन चुका होगा। आई डोंट नो, वहाँ उसको घूर रहा होता है। ऐश भी उसको कुछ नहीं कहता, ये भी ऐश को कुछ नहीं कहता। ऐश अपने जो दो तीन फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ ही मतलब गॉसिप्स करना लगता है, जैसे कि मैं ऐश कैचम हूँ, मुझे ये खाना पसंद है, वो खाना पसंद है, मैं यहाँ पहली बार ही आ चुका हूँ, कैसे आना हुआ, ऐसा कहने लगता है। ये वो तभी सुनता ही रहता है। तभी ऐश मतलब कि जो हॉस्टल होता है वहाँ जाता है और ऐश खाने लगता है, क्योंकि ऐश को बहुत ही भूख लगी होती है। तभी प्रोफेसर कहते हैं ऐश खा रहे हो तुम, ऐश कहता है हाँ मैं खा रहा हूँ, अभी तक मतलब थोड़ी देर में हो जाएगा। प्रोफेसर थोड़ी से चौंके होते हैं, मतलब उनको एक फ़ोन आता है, जो कि बहुत दिनों बाद आता है, मतलब बहुत सालों बाद आता है। वो उसके साथ बात करने लगता है, जो कि बहुत ही यूनिक पोकेमॉन के बारे में होता है, जो कि गॉड पोकेमॉन जो है वो आने वाला है, ऐसा ही कुछ तो बात कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐश को जो प्रोफेसर होता है वो फ़ोन पर बोल रहा है। तभी सेकेंड डे दिखाया जाता है। सेकेंड डे में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ वो लड़की खाने के लिए सबके लिए लाती है, मतलब ब्रेकफास्ट के लिए। एंड ऐश के हाथ में जो जीम होता है वो भी आगे जाके ऐश यूज़ करने वाला है, ये भी हमें पहले ही दिखाया जाता है, बट मैंने ही मतलब मैंने आपको कहा नहीं। तो सेकेंड डे में स्टार्ट होता है डे, और सभी जो स्टूडेंट होते हैं वो आ जाते हैं, नाश्ता कर लेते हैं।
वो दोनों लिली और वो जो लड़की है वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और उनके साथ एक और एक लड़के होते हैं जो 3 लड़के होते हैं वो बात करने लगे हैं जो कि वो पोकेमॉन के बारे में जो कि स्टार्टिंग में वो कर रहे थे और फिर मतलब तीनों कहते कहते ऐश कुछ तो बकने लगता है जिसके बाद ऐश बकते बकते पीछे चला जाता है। पीछे चले जाने के बाद वो एकदम से देखता है तो यार पोकेमॉन हो जाता है मतलब कि यही एक गॉड टाइप पोकेमॉन जो कि हमने पहले हिंट दे दिया था। ये गॉड टाइप पोकेमॉन बहुत ही मतलब ताकतवर है। ऐश इसके साथ बैटल भी करने वाला है थोड़ी देर में। तो ऐश बहुत ही मतलब घबरा जाता है और जल्दी से पीछे हट जाता है। जिसको खून कहा था कि वो आगे जाए वो ऐसे ही भगने लगता है। एंड देन सभी लोग चौंक जाते हैं पोकेमॉन कौन सा है कहाँ से आया एकदम से कैसे आया क्योंकि पोकेमॉन के मतलब ऐसे ही कौन सा ही पोकेमॉन नहीं आ सकता अंदर। तो वो एक उड़ने वाला पोकेमॉन था इसे आ चुका होगा ऐसा लगा है सब लोगों को। देन सभी लोग बहुत ही चौंक जाते हैं जो कि क्योंकि फर्स्ट टाइम ही इन्होंने एक पोकेमॉन देखा है जो कि बहुत ही यूनिक है। ऐश ने स्टार्टिंग में देखा था पोकेमॉन तो ऐश ने मतलब कि छोड़ दिया था उसको बट अब नहीं छोड़ा सब उसका पीछा करने लगते हैं। उस एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन दोस्त को ईजी है उड़ना और ऐश पिकाचू टेल ईजी है और बाकी के पीछे से आ रहे हैं और वहाँ पे 2-3 लोग गिर भी जाते हैं वहाँ से उस पेड़ से। एंड वो हमें सीन में दिखाया था। देन ऐश को एकदम से वो पोकेमॉन कहता है मैं तुमसे चैलेंज करने वाला हूँ मुझे तुमसे लड़ना है जो कि आप सबको पता है कि ऐश एक बहुत ही अच्छा ट्रेनर है। सभी पोकेमॉन ऐश को लाइक चैलेंज देते हैं जो कि ऐसे सिंपल ट्रेनर्स को नहीं देते ज़्यादा। तो ये तीनों बहुत चौंक जाते हैं क्योंकि ऐश एक ऐसे पोकेमॉन से मतलब बैटल करने वाला है जो कि आज तक ऐश ने भी नहीं देखा है। ऐश बहुत ही सिंपल हो चुका था। ऐश ने स्टार्टिंग में अटैक किया था वो बहुत मतलब फेल ही हो चुका था। देन ऐश को हिंट आ जाती है कि उसके हाथ में एक ज़ीमू है तो वो पहले तो इसके ऊपर अटैक करने लगता है। ये भी बहुत ही डेंजर अटैक करता है जैसे कि आई डोंट नो बट करता है वो थंडर टाइप का अटैक करता है जो कि पिकाचू के ऊपर लगता है। बट पिकाचू बहुत घायल हो जाता है एकदम नहीं 50% घायल हो जाता है बिकॉज टू थंडर बोल्ट मतलब कि ऐसा अटैक करता है जो कि बहुत ही पावरफुल वो अटैक उस पर लगते ही नहीं है मतलब लगते हैं पर उसका कोई डैमेज नहीं मिलता। ये सभी लोग देख के वो बहुत ही चौंक जाता है। तभी वहाँ से पीछे से प्रोफेसर और उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐश अभी तुम्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए जो कि ज़ीमो है। ज़ीमो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक है। ऐश और पिकाचू का कंबाइन होता है मतलब उसके लिए आपको कंबाइन पोकेमॉन मतलब कि मतलब और एक ऑरा आना चाहिए दोनों पोकेमॉन में। तो यहाँ ऐश ज़ीमो यूज़ करता है वो ऐसे हाथ बीत की जाता है और देन वो कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे के सोल में और ऑरा में। देन पिकाचू बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है जो कि थंडरबोल्ट और वो बहुत ही 10 गुना डेंजर हो जाता है जैसे कि जायंट जो कहते हैं ना बॉल जैसा होता है। तभी वो बहुत धमाका हो जाता है और वो पोकेमॉन कहता है ऐश मैं एक दिन तुमसे अगेन बैटल करना चाहूँगा। ऐश तो आपको पता है ऐश क्या कहेगा। ऐश कहेगा हाँ मैं कर लूँगा और ये पोकेमॉन सच में वही प्रोफेसर का पोकेमॉन है जो कि हमें पिछली बार फोन पे बोलते हुए दिखा था। ये पोकेमॉन मतलब इन सबको पता नहीं होता मुझे पता है क्योंकि मैंने आगे एपिसोड देखे हैं तो मैं आगे वो भी एक्सप्लेन करूँगा इस एपिसोड के। तो ऐश कहता है हाँ मैं तुमसे बैटल करूँगा। ऐश बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो मतलब ऐश ने फर्स्ट टाइम ज़ीमो का इस्तेमाल किया था। सभी लोग भी बहुत ही चौंक जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा थंडरबोल्ट और इतना बड़ा धमाका और इतनी बड़ी रोशनी आ गई थी। सभी लोगों ने मतलब डोरे मतलब आई मीन क्या होता है आँखें बंद कर ली थी मतलब डोरे मीन्स आई मीन मराठी एक्सेंट है मेरी। सो देन वो ट्रेनर बहुत ही उसके चिढ़ जाते हैं मतलब कि ये ऐश ट्रेनर बहुत ही पावरफुल है। तो ये भी ट्रेनर उसको कहता है कि मैं भी तुमसे बैटल करूँगा एक दिन और उसके पास एक पोकेमॉन होता है और नाइट दिखाई देती है मतलब कि अब सनसेट आ जाता है क्योंकि बहुत देर हो गई थी और ये हमें एपिसोड की एंडिंग दिखाई जाती है। तो ऐसी एपिसोड देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। तो कमेंट कीजिए एपिसोड के लिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे पोकेमॉन डाटा सीखिए जो सेकेंड चैनल है मेरा क्योंकि ये भी मैंने नहीं खोना था। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए बाय। रेटिंग जाता है शो प्रो एंड ई डब्ल्यू जो कि आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे।